हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज मैं एक हिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक लेकर के आपके सामने हूँ और हिस्ट्री में यह TGT PGT के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नेट JRF ये सब के लिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाने से पहले कुछ पृष्ठभूमि है, उसको मैं तैयार करा दूँ आपको कि हम गोरी के बाद का इतिहास पढ़ना है, मोहम्मद गोरी के बाद का इतिहास पढ़ना है। गोरी के इतिहास को पढ़ने से पहले सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे, फिर आपको 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध पढ़ेंगे। इसके बाद गोरी से कुछ संबंधित संक्षिप्त जानकारियां करते हुए अब मैं फिर कुतुबुद्दीन ऐबक पे चला जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले गोरी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध दो राजाओं के मध्य युद्ध छिड़ता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। तत्पश्चात 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पुनः भिड़ंत होती है, जिसमें यह गोरी की सेनाएं की जीत होती है। गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार होती है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, फिर पुनः बाद में कुछ समय बाद इसकी मृत्यु कर दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम सत्ता की स्थापना 1192 ईस्वी में होती है। यह क्वेश्चन TGT, PGT और BPSC में पूछा गया है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कब होती है। तो यह 1192 ईस्वी में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है। इसमें जयचंद हार जाता है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। मोहम्मद गोरी जीत करके और भारत से वह लाहौर चला जाता है और वहीं से अपना शासन के नियंत्रण कर रहा था। कुछ समय पश्चात पुनः भारत में आता है, मतलब 1205 ईस्वी में भारत में प्रवेश करता है और वह 1 वर्ष तक लगभग रहता है भारत में और 1206 ईस्वी में ही वह वापस जाने लगता है। वापस जाते समय ही 15 मार्च 1206 ईस्वी को ही उसकी हत्या कर दिया जाता है, रास्ते में ही। हत्या करने के पश्चात भारत में इस गोरी के सिंहासन के लिए कई दावेदार हो गए, जैसे ताजुद्दीन एल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें क्या होता है, ऐबक जो था सबसे कुछ होशियार प्रवृत्ति का था। ऐबक की कठिनाइयां होने लगी बैठने में, तो ऐबक ने क्या किया, अपनी बहन की शादी कुबाचा के साथ कर दिया। कुबाचा के साथ करने के पश्चात फिर एल्दौज की बेटी के साथ अपना शादी कर लेता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह जो एक झगड़ा था, इन लोग रिश्तेदारी में बदल गया। अब देखिए 1206 ईस्वी में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। इसमें दास वंश की भी स्थापना करती है, दास वंश की स्थापना करती है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और वह तुर्क जनजाति का था, तुर्क कबीला था। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह तुर्क जनजाति का था और कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। किसके हाथों बेच दिया गया था, तो यह निसापुर की बाजार में ले जा करके और काजी अब्दुल अजीज कुकी के साथ बेच दिया गया था। बेचने के बाद जब इसको ले गया काजी अब्दुल अजीज कुकी ने,
और वहाँ ले जाने के पश्चात सैन्य प्रशिक्षण दिया और वह अच्छे ढंग से कुरान पढ़ता था। बहुत अच्छे ढंग से कुरान पढ़ने के कारण उसको कुरान ख्वाजा कहा गया। कुरान ख्वाजा कहा गया। बाद में उसको जो है गजनी लाया गया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को बाद में क्या किया गया? गजनी लाया गया। गजनी लाने के पश्चात वह जो है गोरी ने मोहम्मद गोरी खरीद लेता है और खरीदने के बाद वह क्या करता है? अमीर ए आखुर पद पे उसको नियुक्त कर देता है। अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त कर देता है। कौन? तो मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद 3 महीने बाद यानी कि जून 1206 ईस्वी में सिंहासन पर यह कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा था। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। उपाधियां होता है लाख बख्श और मलिक सिपह सलार और पील बख्श। सुल्तान की उपाधि कभी भी वह जो है धारण नहीं किया था। लाख बख्श किसको कहते हैं? जो लाखों का दान करने वाला है, दानी प्रवृत्ति का था। बहुत दान करने के कारण उसे जो है क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया। ऐबक ने दास्ता से मुक्त हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार आया है। बीपीएससी हो जाएगा आपका, चाहे यूपीपीसीएस हो जाएगा। इसमें जो है पूछा है तो यह कहिएगा 1208 और 1209 ईस्वी में ऐबक ने दास्ता से मुक्त हो गया था। निर्माण क्या क्या किया था? निर्माण में किया था 2.5 दिन का झोपड़ा किया था और कुबतुल इस्लाम मस्जिद किया था और कुतुब मीनार किया था मुख्य रूप से। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो कराया था वह अजमेर में किया था। अजमेर, यह देखिए अजमेर यहाँ पर किया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पर बनवाया वह पहले एक संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय था और वहाँ पर चौहान शासक विग्रह राज ने उसको बनाया था, संस्कृत विद्यालय को। और यह 2.5 दिन के झोपड़े को क्या किया? वहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय को क्या किया? इसने 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया। और कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में पहली मुस्लिम मस्जिद बनाई गई जो कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया था? तो यह दिल्ली में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? तो दिल्ली में बनाया गया था। कुतुब मीनार दिल्ली में बनाया गया। संत बख्तियार काकी की याद में यह जो है बनाया गया था कुतुब मीनार। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इसको पूर्ण किया था। किसको? कुतुब मीनार को। बाद में क्या होता है? ऐबक की घोड़े से चौगान खेलते समय, चौगान कहिए या आजकल हम लोग पोलो के नाम से जानते हैं, चौगान या पोलो खेलते समय उसको 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, जो कि आराम शाह था उसका बेटा, वही गद्दी पर बैठता है। लेकिन आराम शाह आया और आराम से चला गया। वह मुश्किल से 1 वर्ष तक का भी शासन नहीं कर सका। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पे आता है और यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में विख्यात होता है। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन रहा। बहुत छोटा सा शासन काल रहा। और फिर आराम शाह आया जो कि उससे भी कम शासन रहा, इल्तुतमिश। इसके बाद आया इल्तुतमिश गद्दी पे बैठ जाता है। आइए नेक्स्ट समय में मैं आपको इल्तुतमिश के बारे में कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे।